ये है एक सिंपल स्लिंग शॉट, लेकिन सवाल यह है कि क्या मैं इससे एक बैरिंग बाल को हिट कर सकता हूँ। मैं अपनी एक्यूरेसी को इस हद तक इंक्रीज करने वाला हूँ कि मैं छोटी से छोटी चीज़ को इजीली हिट कर पाऊँ। सबसे पहले मैंने एक स्लिंग शॉट ली और मुझे पता चला कि इसको यूज करने के दो मेन स्टाइल्स होते हैं, पहला 180 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। ट्यूटोरियल्स देखने से ये पता चला कि 90 डिग्री वाला ज्यादा एक्यूरेट और इजी है, तो बस मैंने भी 90 डिग्री से स्टार्ट किया। मैंने बोतल को उसकी पोजीशन पर सेट किया। 90 डिग्री में स्लिंग शॉट को इस तरह होल्ड किया जाता है और फिर अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट करने के लिए कुछ इस जगह पर देखना होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जब तक स्लिंग शॉट को उसकी सही पोजीशन से होल्ड ना किया जाए तो कोई टारगेट भी हिट नहीं होगा। एंकर पॉइंट आपकी लिप के थोड़ा पास हो और आपके फेस की पोजीशन आप देख सकते हैं। और इस गुलैल यानी स्लिंग शॉट को साइड से होल्ड किया, टेंशन बिल्ड की और फर्स्ट टाइम में ही बोतल हिट हो गई। और फिर मेरा ये रिएक्शन, फर्स्ट टाइम में मैंने लगा दिया। इट्स अमेजिंग ब्रो। दूसरे अटेम्प्ट करते हैं दूसरा। लेकिन बाद में शॉट्स बार बार मिस होने लगे। नहीं लग रहा है यार ये। अपनी वीडियो में देखा तो पता चला कि प्रॉब्लम ग्रिप और अलाइनमेंट में थी। स्लिंग शॉट को बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, ना ज्यादा ऊपर ना नीचे। रबर थोड़ा टाइट होना चाहिए और एम करते वक्त करेक्ट एंकर पॉइंट यूज करना जरूरी है। फिर ऐसा करने के बाद चाहे जितना भी फासला हो, मैं टारगेट को एक्यूरेटली हिट कर पा रहा था। मैंने कार्डबोर्ड पर एक टारगेट स्कोर बनाया। इसको थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए 100 के साथ स्मॉल स्कोर्स लिख दिए। मुझे 5 शॉट्स में 300 स्कोर गेन करने थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 2 शॉट 75, 2 शॉट्स ओनली 5 एंड 1 शॉट 50। टोटल स्कोर इज इक्वल टू 205। इस बार फेल हुआ। और फिर सेकंड अटेम्प्ट, एक शॉट मिस हुआ, एक शॉट 100 और 2 शॉट्स 5 एंड 1 शॉट 40। टोटल स्कोर मेरा इस बार हुआ 150। अगेन फेल। थर्ड अटेम्प्ट फेल, फोर्थ अटेम्प्ट फेल और फिर फिफ्थ अटेम्प्ट पर कुछ ये हुआ। 3 बुलसाई लगाए यानी 300 स्कोर कंप्लीटेड। मैंने कार्डबोर्ड को रस्सी से बांध के स्विंग में डाला और हिट किया। इट वाज इजियर देन आई एक्सपेक्टेड। मैंने इसी में एक बुलसाई भी लगाया। बिल्कुल सेंटर कैंसिल लगा और ये मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा है। टू मच समझते हैं आप, टू मच है। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं बहुत फास्ट लर्न कर रहा हूँ। अब इस वक्त बारी थी थोड़े छोटे टारगेट्स की, यानी एक मार्कर। फिर इसको भी उसी सेम स्ट्रेटजी से हिट किया। तीसरे अटेम्प्ट पर इस मार्कर का कुछ ये हाल हुआ। ये देखो क्या हाल हो गया मार्कर का। अब मैं अपनी एक्यूरेसी का असर टेस्ट करने वाला था, जिसमें सबसे पहले तो ये एक बोतल की कैप, ये मेरे लिए डिफिकल्ट बन गई। कैप पे हिट करते वक्त बार बार बोतल गिर रही थी। फिर समझा कि मैं सीरियस कॉर्नर से ही एम कर रहा था, बट इट वाज रॉन्ग। स्मॉल टारगेट्स को हिट करने के लिए एम सेंटर या लोअर एज पर होना चाहिए। बस फिर ट्राई किया और ये हुआ। कैप के पर निकला और वो उड़ गई। फाइनली एक ट्रिपल मार दिया। अब इससे भी थोड़ा और डिफिकल्ट एक पेंसिल थी। कैप को हिट करने के बाद और अपनी सारी मिस्टेक्स को सुधारने के बाद ये इजी था। आफ्टर फ्यू अटेम्प्ट्स आई रियली हिट द पेंसिल एंड सी माय रिएक्शन। ओए इधर पेंसिल सिर्फ थोड़ी सी पेंसिल रह गई है। ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। लेकिन अभी क्लाइमेक्स बाकी है, एक बैरिंग बॉल। क्या मैं एक बैरिंग बॉल से दूसरी बैरिंग बॉल को हिट कर सकता हूँ? बस इसी सवाल से मैंने स्टार्ट किया और ये मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा डिफिकल्ट था। हर अटेम्प्ट पर फेल हो रहा था। हर अटेम्प्ट में बॉल के पास हिट हो रही थी, बट डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था। मैं नहीं कर रहा। इस वक्त मेरा ये हाल हो चुका था। आई ऑलमोस्ट गिव अप, बट फिर एक जीतने की उम्मीद के साथ ट्राई किया कि शायद मैं कर लूं। आफ्टर मल्टीपल रीट्राइज कुछ ये हुआ।
फाइनली आई डिड इट, आई रियली डिड इट। और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा खुश था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ। एक रिवाइंड ले, जब मैं बॉटल की कैप हिट की उसका हेड लिटरली टूट गया। तभी सोचा अगर एक बोतल का हेड टूट सकता है तो सोचो इंसान के लिए कितना डेंजरस हो सकता है। सो slingshot is not a toy, it's a powerful tool, use it responsibly. In the next video I try how dangerous is a slingshot for human body. Subscribe. Boo.